ओके, सो हेलो एवरीवन। ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रॉब्लम्स आ रखे हैं, मतलब बेसिकली जो PYQs हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इस वाली सेशन में। ठीक है। सो हेलो, दिस इज़ अमित रंजन। और देखो, आप लोगों के लिए अगर आप IIT JAM को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हमारा कल से, मतलब बेसिकली 24 मई से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है ऑन इंसेंबल थ्योरी, दैट इज़ ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे एक पूरा कोर्स जो है ये आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से, मतलब 24, मतलब कल या जो भी समझ लो आप, या अगर वीडियो 12 बजे रात के बाद आई तो मतलब समझ लेना आज से, मतलब 24 मई से ये क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। बेसिक से हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है IIT JAM के लिए कवर करेंगे। ठीक है, IIT JAM या जस्ट जो भी एग्जाम है उन सब के लिए इसको हम कवर करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो आराम से। साथ में कल से ही हमारा 24 मई से 4:30 PM पे आपकी कुलम्स, ये जो क्लासेस होंगे, दीज क्लासेस आर फॉर फ्री, ये सारे फ्री क्लासेस होंगे। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के टोटल 25 लेक्चर जो मैंने शेड्यूल कर रखे हैं, तो आप इनको वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन जो, चूंकि ये मैक्सवेल इक्वेशंस है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो आप खुद से करो, ये DU का क्वेश्चन है, शायद 2018 में आ रखा है ये। तो आप इस क्वेश्चन को जो है आप जरा बताओगे यहाँ पे कि कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका जो आंसर होगा, वो आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में टिक करोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है आप वो करके आंसर जो कमेंट करके आप छोड़ देना। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर अ मोल ऑफ आइडियल गैस एट T = 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपसे पूछा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आपका वर्क डन जो होगा वो कितना होगा जब आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सपेंड कर रहे हो फ्रॉम V0 to 10 V0। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल सा दिया हुआ है। आपको पता है कि आइसोथर्मल कंडीशन में आपका वर्क डन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू RT ln, और उसके यहाँ पे क्या होता है V2/V1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे RT ln, और यहाँ पे क्या जाएगा V2/V1 का मतलब क्या हो गया 10 V0 डिवाइडेड बाई V0, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बच गया यहाँ पे RT ln 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 विद प्रॉपर यूनिट्स, T की वैल्यू कितनी होगी 35 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हो गया 308 केल्विन। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया इंटू log of 10, यहाँ पे हो गया आपका log of 10। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 6 × 10³ जूल अप्रॉक्सीमेटली, इतना जो होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका द राइट आंसर इज D। आप इसको चेक कर लेना आराम से, एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, देखना अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, अ मटीरियल हैज़ अ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम C दैट इज अंडर गोइंग ओवर अ वाइड टेम्परेचर, मतलब C जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, एक पर्टिकुलर मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में। आपसे पूछा है टू आइडेंटिकल बॉडीज मेड ऑफ दिस मटीरियल एट इनिशियल टेम्परेचर T एंड टेम्परेचर 90 आर यूज टू ड्राइव अ हीट इंजन। मतलब इससे क्या कर रहे हो, बेसिकली आप हीट इंजन जो आप इसको यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। आपसे पूछा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंजन, इंजन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा कितना होगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मान लो कि ये कोई मटेरियल है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, देखो इसको जो आप वर्क करा रहे हो कहाँ पे, तो टेम्परेचर जो गया दैट इज 90 एंड द टेम्परेचर इज T, सिंपली 90 एंड T, ये हो गया इसका टेम्परेचर। तो अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि आप जो हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो, मतलब सिस्टम को जो हीट एनर्जी दे रहे हो दैट इज 9 CT, सिस्टम से जो हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे हो दैट इज CT। तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन दैट इज सिंपली इक्वल टू Q1 - Q2, इसका मतलब क्या हो गया 9 CT माइनस ऑफ CT दैट इज सिंपली इक्वल टू 8 CT। तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो सकता है दैट विल बी 8 CT, अगर ये कार्नट इंजन है तो, अगर कोई यहाँ पे हीट एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो। सो द राइट आंसर विल बी C। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस इज इनिशियली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T0, इट एक्सपेंड्स फ्रॉम अ वॉल्यूम V0 to 2 V0 अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो आपसे पूछा कि हीट एब्जॉर्ब जो होगा क्या होगा। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब और आपका यहाँ पे आइडियल गैस है, इसका मतलब क्या हो गया आपका DQ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू DU + PdV। अगर मैं यहाँ पे देखो तो शाबाश, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो DU जो हो जाएगा दैट विल बी 0, और PV का मतलब क्या हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू P टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 V0 - V0, यही तो बनेगा। सो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू P टाइम्स V0, ये आपका बन गया, और P टाइम्स V0 जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू R टाइम्स T0। तो ये हो गया आपका DQ जो होगा ये सिंपली ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग DU को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, याद रखना वो DU नहीं होता। जो आप यहाँ पे U = 3/2 ऑफ RT करते हो ना, RT0, दिस इज U, दिस इज नॉट DU, ये आपका DU नहीं होता, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ये दिया हुआ, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन हीट एनर्जी जो दैट विल बी 0। ठीक है, चेंज इन हीट एनर्जी जो कि दैट इज 0, और U जो है दैट इज द U जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके ये है, तो आप इसको DU नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो द राइट आंसर विल बी D। D जो होगा ये इसका सही आंसर चला जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, एक सेकंड, या an ideal monoatomic gas initially at temperature T equal to 20 degree Celsius expands adiabatically from V0 to 5 V0, what is the final? ये सारे क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन है, सारे DU के 2019 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा अगर आप V1 जो है वो आपका V0 है और आपका V2 जो है दैट इज 5 टाइम्स V0 है, ठीक है। तो आप जरा देखो, याद करो, एक बार रिकॉल कर लो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज कॉन्स्टेंट, कि अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पे क्या होगा T1 टाइम्स V1 गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T2, और उसका यहाँ पे क्या होगा V2 की पावर गामा माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे T2 की बात करूँ, T2 क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया इंटू T1। V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो दैट इज 5 टाइम V0, मतलब V0 ये कितना हो जाएगा दैट इज 1/5, और गामा का मतलब कितना हो गया, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है 1 + 2/f, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाता है 2/3 दैट इज सिंपली इक्वल टू 5/3, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 5/3 - 1 और यहाँ पे T1, राइट। इसका मतलब क्या हो गया 1/5 और यहाँ पे क्या हो गया 5/3 - 1, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे अगर मैं T1 की बात करूँ तो T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल कम आउट टू बी, ये आपका आ जाएगा 101 केल्विन। अच्छा, अगर ये 101 केल्विन हो गया, इसका मतलब इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, सो दैट विल कम आउट टू बी -173 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, ये इसके आसपास आएगा, ठीक है। 273 में माइनस करोगे तो द राइट आंसर विल बी डी। ये क्योंकि ये ना 101 एग्जैक्ट नहीं आता, तो उस हिसाब से अगर आप इसको एडजस्ट करोगे सो इट विल बी -173 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, सीधा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो डीयू के नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अब जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सेल्फ कंटेन्ड मशीन हैज इट्स इनपुट जो है 2 इक्वल स्टडी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। 2 फ्लूइड जो है उसका जो है यहाँ पे स्टडी स्ट्रीम जो है वो आ रहा है, मतलब एक साइड से यहाँ से आ रहा है और एक साइड से शायद जा रहा होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ है यहाँ पे, ठीक है। द ओनली आउटपुट इज अ सिंगल हाई स्पीड जेट, आउटपुट जो है ये आपका एक ही आउटपुट है जो कि सिंगल हाई स्पीड जेट है आपका, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो आपने टी करके रखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद इसके साथ में ये दिया हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है फ्लूइड का जो यहाँ पे टेम्परेचर है, इनकमिंग फ्लूइड का टेम्परेचर जो दैट इज 4T1 और आउटगोइंग फ्लूइड का जो टेम्परेचर दैट इज T1, मतलब 4T1 और T1 के बीच में आपका ये इंजन जो है ये काम कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज C एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द जेट, जेट की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या समझ लेना इस चीज को कि आपका क्या है कि यहाँ पे जो आपका फ्लूइड जो है वो 2 फ्लूइड है, ठीक है। एक फ्लूइड स्ट्रीम जो है वो आपका मतलब ऑब्वियस है कि एक एंटर कर रहा होगा, दूसरा आउटगोइंग होगा। तो आउटपुट में आपका एक ही स्ट्रीम है, ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आउटपुट में एक ही स्ट्रीम है, और इनपुट वाला जो टेम्परेचर दैट इज 4T1 और आउटगोइंग वाला जो है दैट इज T1। जरा इस चीज का ध्यान रखना, ओके फाइन। तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द जेट, जेट की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो होगी, मतलब ये जो बाहर निकल रहा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी। तो जरा हम ध्यान से देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ mv², मतलब दैट इज द काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, ये Vmax कर देते हैं, एंड दैट इज देखो जो बाहर निकल रहा है इसके पास एनर्जी कितनी होगी दैट इज इक्वल टू C टाइम्स T1। एनर्जी तो यही बची ना जो बाहर निकल रहा है, याद रखना इसके अंदर कुछ भी नहीं, जो बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी दैट इज C टाइम्स T1। तो ये हो गया आपका C टाइम्स T1। इसका मतलब क्या हो गया, और पर यूनिट मास बोला तो मास को 1 कर दो यहाँ पे, तो V² मैक्सिमम कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स CT1। इसका मतलब V² Vmax कितना हो जाएगा आपका Vmax दैट इज इक्वल टू √2 CT1। सो √2 CT1 दैट विल बी द राइट चॉइस। तो C जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना DU में 2 बार लगातार पूछा गया, 2 साल लगातार ये क्वेश्चन सेम पूछा गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे दिया कंसीडर अ कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, ये जो आपका वर्क कर रहा है दैट इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड स्टीम, मतलब स्टीम पे और आइस के टेम्परेचर पे। आइस टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 373 केल्विन। आपसे अगर एफिशिएंसी पूछे तो क्या हो जाएगा 1 - 273 डिवाइडेड बाय 373, मतलब इसको जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 373 एंड दिस विल कम आउट टू बी 27%। ये आपका सीधा 27% आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये काफी ज्यादा। कार्नोट इंजन से नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरह के पूछा जाता है। यहां पे दिया हुआ 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। व्हेन 1850 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। आपसे पूछा चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस, आपका यहाँ पे पूछा कि एंट्रोपी में चेंज कितना होगा। देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया dq जो हो गया दैट इज du प्लस pdv, मतलब वर्क डन du प्लस dw, आप ये लगा लो। सो आपका dq कितना हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू dw, बिकॉज आपका dq क्या हो गया दैट इज 0। तो आपका dq ये हो गया, और आपको पता है कि dq क्या होता है, अगर dq की बात करें दैट इज इक्वल टू tds एंड दैट इज इक्वल टू dw। इज दैट ओके।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ds कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू dw डिवाइडेड बाय t। dw कितना हो गया आपका 1850 और डिवाइडेड बाय t कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन। इसको आप सॉल्व करोगे इट विल बी 6.3 जूल पर केल्विन। अब बात ये होगी, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा आपका, देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, आपका इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी डी। डी जो होगा ये इसका सही आंसर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लो। यहां पे क्वेश्चन क्या आपका, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम विच इज हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन। द स्पेसिफिक हीट फॉर द बॉडी इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। आपसे पूछा टोटल चेंज इन एंट्रोपीज, एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा कि अगर ऐसा जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था एंट्रोपी क्या हो जाता है, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू mc और उसका ln ऑफ T2/T1, दैट्स ऑल, ln ऑफ T2/T1। m कितना दिया हुआ दैट इज 5 ग्राम, c की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 और यूनिट वही हो जाएगी आपकी ln T2/T1। T2/T1 का मतलब क्या हो गया आपका 100 to 300, मतलब ln कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब ln ये 3 हो गया आपका। इसका मतलब कितना हो गया 5 इंटू 0.1 और इंटू क्या हो गया यहाँ पे ln 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.54। बस यहाँ पे log की वैल्यू फाइंड करना, 0.54 आंसर आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ये, ए जो होगा ये सही आंसर चला 0.5 कैलोरी पर डिग्री, दैट्स ऑल। सो द राइट आंसर विल बी ए, ए जो होगा ये इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस इज इनिशियली एट कांस्टेंट टेंपरेचर T0, it expands from a volume V0 to 2V0 under constant pressure heat absorbed by the gas है। सिंपल सा यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है T0, मतलब फिर से dq दैट इज इक्वल du प्लस pdv, राइट। आपका क्या हो गया ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस विल बी 0 बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। और अगर आप pdv की बात करो सो dq दैट इज इक्वल pdv, pdv का मतलब क्या हो गया p और यहाँ पे क्या 2v0 माइनस v0, इसका मतलब क्या हो गया दिस इज सिंपली pv0 और अगर pv0 क्या होगा दैट इज इक्वल टू RT0, राइट, RT0। तो राइट आंसर विल बी ए, ए जो होगा ये इसका सही आंसर चला जाएगा क्योंकि आपका 1 मोल है तो n जो होगा अगर PV इक्वल टू nRT करोगे तो n की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू सिंपली 1, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg ऑफ सॉलिड अमोनिया इज गिवन बाय ln ऑफ P दैट इज इक्वल 23.01 माइनस 3754/T। द वेपर प्रेशर इन mm ऑफ गैस mm ऑफ Hg ऑफ लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, वेपर अमोनिया का प्रेशर जो है ये गिवन है और लिक्विड अमोनिया का दिया हुआ है ln P दैट इज इक्वल टू दिस। आपसे पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, जब आपको ट्रिपल पॉइंट फाइंड करना है इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका जो प्रेशर होगा, देखो याद करो ट्रिपल पॉइंट पे आपका प्रेशर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, प्रेशर में देयर इज नो चेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया ln ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू ln ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो गया 23.01 माइनस 3754 डिवाइडेड बाई T, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 19 पॉइंट। ये बस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना, ये लॉग वाले जितने क्वेश्चन रहेंगे ना ये 1/T वाले, इसको हमेशा ऐसे ही करना, माइनस 3063 डिवाइडेड बाई T। यहाँ से क्या करना, सीधा आपको T कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करना 23.01 माइनस 3 ये कितना हो गया, हाँ माइनस 19.49 दैट इज इक्वल टू 3754 माइनस 3063 डिवाइडेड बाई T। यहाँ से जब आप T की वैल्यू फाइंड करोगे T विल कम आउट टू बी 196.30 केल्विन, फॉर श्योर यही आंसर आएगा। सो T विल बी 196.3 केल्विन, यस। सो द राइट आंसर विल बी बी जो होगा ये इसका सही आंसर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ क्वांटिटी ऑफ ड्राई एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड सडनली टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम पे आप क्या करो इसको कंप्रेस कर दे रहे हो। गामा की वैल्यू अगर 1.5 है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है कितना होगा, तो आपको पता है कि T1 इंटू V1 की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू T2 और V2 की पावर गामा -1। इसका मतलब क्या हो गया T2 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर यहाँ पे क्या हो गया गामा -1 और यहाँ पे हो गया T1। तो ये कितना हो गया, दिस इज सिंपली अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है 1/3 से, तो ये हो गया 3 टू द पावर गामा -1 मतलब कितना हो गया 1.5 -1 और टाइम्स T1, T1 का मतलब हो गया 300। आपका T2 कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व करोगे इट विल बी 519 केल्विन। आपका T2 इतना आ गया और T1 आपका 300 था, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 519 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 219 केल्विन टेम्परेचर। तो आपका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी सिंपली डी। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करवाना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि हाँ सर ये वाला इस साल का ये क्वेश्चन छूट गया, बट मेरे अकॉर्डिंग इतने सारे मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, आप इनको देख लेना एक बार, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। एंड ये जो क्लासेस है इनको याद रख सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।